बैटमैन वर्सेस आयरन मैन। मेरे मन में ये सवाल हमेशा से था, सिंस बचपन से, जब से मैं इन दोनों की मूवीज देखता हूँ कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है, क्योंकि दोनों ही सुपर रिच हैं, एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद अपनी इंटेलिजेंस से इतने बड़े सुपर हीरो बने हैं, और ये दोनों ही काफी डैशिंग कैरेक्टर्स हैं। लाइक मार्वल से आयरन मैन और डीसीयू से बैटमैन मेरे फेवरेट हैं। तो चलो आज देख ही लेते हैं कि इन दोनों में से कौन बेटर है, और अगर दोनों की फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो अपन इन दोनों को 4 स्टेजेस पे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इंटेलिजेंस, दूसरा किसका आर्मर बेस्ट है, तीसरा अगर रैंडमली फाइट हो तो कौन जीतेगा, और चौथा अगर प्रिपरेशन टाइम के साथ फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो सबसे पहले अगर बैटमैन को देखें तो टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने के साथ साथ उसे कई सारी मार्शल आर्ट्स भी आती हैं, यानी उसे फिजिकल कॉम्बैट में हराना भी बहुत मुश्किल है। वहीं पे अगर बात करें टोनी स्टार्क की, तो उसकी भी टेक्नोलॉजी पे काफी अच्छी पकड़ है, लेकिन फिजिकल कॉम्बैट में वो उतना अच्छा नहीं है। अब अगर बात करें दोनों के आर्मर्स की, तो बैटमैन का सबसे बेस्ट सूट है हेलबैट सूट, जिसको जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स ने मिलकर बनाया था, और फिर सुपरमैन ने इसको सूरज के अंदर फेंक दिया था, जिसके बाद इसे बैटमैन को दिया गया था। ये सूट इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने बैटमैन को इतनी एबिलिटी दे दी थी कि उसने इसे पहन के डार्क साइड और एपक्लिप जैसे विलन से फाइट की है। बस इस सूट के अंदर एक ही कमी है कि अगर बैटमैन इसे ज्यादा देर तक पहन के रखेगा तो वो खुद भी मर सकता है। अब अगर बात करें आयरन मैन के सबसे बेस्ट आर्मर की, तो टोनी का सबसे बेस्ट आर्मर है इंडोज आर्मर। पहले तो ये आर्मर लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही टोनी स्टार्क इस आर्मर को एक्टिवेट करता है तो ये अपने सॉलिड फॉर्म में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये हल्क के पंचेस को भी इजीली झेल सकता है। अगर इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम के टाइम पे टोनी के पास ये आर्मर होता तो उसकी फाइटिंग एबिलिटी 3x हो जाती। अब बात करते हैं कि अगर दोनों को प्रिपरेशन टाइम मिले तो कौन किस पे भारी पड़ेगा। तो देखो, अगर बैटमैन को प्रिपरेशन का टाइम मिल गया तो भूल जाओ कि उसे कोई हरा सकता है। फिर चाहे सामने सुपरमैन हो, वंडर वुमन हो, ग्रीन लैंटर्न हो, या फिर साइबॉर्ग हो, या फिर मर्शियन मैन हो, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। और अगर बात करें कि टोनी स्टार्क को प्रिपरेशन का टाइम मिले तो क्या वो बैटमैन को हरा पाएगा? वेल, देखो, टोनी प्रिपरेशन करके बैटमैन को टक्कर तो दे सकता है, बट आई डोंट थिंक कि वो उसे कभी भी हरा पाएगा, क्योंकि बैटमैन टोनी की वीकनेस पता करके ऐसे ऐसे ट्रैप्स बिछाएगा कि टोनी उसमें फंसेगा ही फंसेगा। अब अगर इन दोनों का अचानक से एनकाउंटर हो जाए तो आई थिंक कि आयरन मैन के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पहला तो टोनी की रिफ्लेक्सेस काफी फास्ट हैं, और उसके अलावा वो हमेशा अपने साथ कोई ना कोई छोटा सा डिवाइस कैरी करता है, जैसे कि तुमने सिविल वॉर में देखा होगा जब उसने बकी के साथ फाइट की थी। और थॉर के अलावा वो अकेला ऐसा एवेंजर है जिसने थैनोस का खून निकाल दिया था, और टाइटन पे भी उसकी थैनोस से वो पहली मुलाकात थी। तो अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की। अगर बात करें बैटमैन की, तो उसको अर्थ की टेक्नोलॉजी पे तो अच्छी खासी पकड़ है ही, साथ ही उसको एलियंस की टेक्नोलॉजी की भी काफी अच्छी नॉलेज है। उसने ग्रीन लैंटर्न की रिंग, जो कि एक एलियन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, उसे रिवर्स इंजीनियर करके इजीली कंट्रोल कर लिया था। वहीं अगर हम बात करें टोनी स्टार्क की, तो उसका अर्थ की टेक्नोलॉजी के ऊपर तो काफी अच्छा कंट्रोल है, लेकिन एलियन टेक के साथ उसका मूवीज या कॉमिक्स के अंदर कोई भी इंसिडेंट नहीं है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि उसने ब्रूस बैनर और रॉकेट के साथ मिलकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाया था, यानी अगर उसे मौका मिलता तो वो एलियन टेक के ऊपर भी अच्छी खासी कमांड कर लेता। अब अगर हम कंपेयर करें तो प्रिपरेशन टाइम के साथ बैटमैन को हरा पाना इम्पॉसिबल है। वो अभी तक केवल एक ही बार प्रिपरेशन करके फेल हुआ है, वो भी डेथ स्ट्रोक के सामने। बाकी अगर इसको प्रिपरेशन टाइम मिला है तो इसके सामने कोई भी आ जाए, ये किसी को भी डिफीट कर देगा। सुपरमैन का एग्जांपल तुमने देखा ही है। बाकी अगर इन दोनों की रैंडमली फाइट हो गई तो टोनी स्टार्क के पास एक एडवांटेज रहेगा उसके क्विक रिस्पॉन्स का। वहीं पे अगर आर्मर्स की बात करें तो बैटमैन अपने हेलबैट सूट के साथ ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता, वरना वो खुद ही मर जाएगा। और अगर बात करें इंटेलिजेंस लेवल की, तो आई थिंक दोनों ही सेम है। भाई, मेरे ये दोनों ही फेवरेट है, मैं इनमें से किसी एक को चूज नहीं कर सकता। इसीलिए मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देता हूँ कि तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में से तुम्हारे हिसाब से बेटर कौन है, और इन दोनों की अगर फाइट हुई तो कौन जीतेगा। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना। और अगर तुम्हें मार्वल, डीसी या फिर सुपर हीरो के कंटेंट के अंदर इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे तुम्हें ऐसी कई सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। ओके देन, हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।